आपने विनोबाजी भावे इनका नाम सुना होगा या नहीं पता नहीं। पर महाराष्ट्र में किसी जमाने में उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया है। उन्होंने गीता को भी मराठी में लिखा था, उसको गीताई कहते हैं। गीताई नाम लिखा था, दिया था। और बुधान सरोवर नाम का एक बहुत काम किया था, जो लोगों ने बहुत अपनी जमीनें थी, वो जमीन उनको दान में दे दी थी काम करने के लिए उन्हें। बहुत फेमस व्यक्तिमत्व है विनोबा भावे। गूगल पे नाम डालोगे तो पता चलेगा। तो विनोबा जी जब काम कर रहे थे, सन्यासी जीवन जीते थे। तो वो पूरे भारत भर घूमते थे। जहां जहां घूमते थे वहां वो किसी को पर्सनल समय नहीं देते थे। अगर रास्ते में चलते हैं तो चलते चलते बात करते थे। खुद पंतप्रधान भी आ जाए तो भी उनके लिए बैठकर समय नहीं देते थे, चलते चलते बात करते थे। वो अपना समय इतना व्यस्त रखते थे कि वो बैठकर बातें करना उतना भी समय नहीं रहता था। तो इतना बड़ा कार्य करने वाला ये महान व्यक्तिमत्व ये ऐसे ही बम्बई में आ गए। तो बम्बई में इनका आना हुआ। बहुत पुरानी बात है। अब इसको 70-75 साल हुए होंगे शायद, इतनी पुरानी साल बात है ये। तो बम्बई आ गए तो उनको उनसे मिलाने के लिए कुछ अच्छे लोगों को बुलाया गया था कि जैसे नेताजी आते हैं ना, तो कैसे सिलेक्टेड लोग आ जाते हैं उस गांव के जो काम करते हैं उनसे मुलाकात करने के लिए, वैसा संस्कृति का काम करने के लिए या कुछ ऐसे ही लोगों को, बड़े लोगों को बुलाया था। तब सब एक लाइन में खड़े थे। विनोबा जी की उम्र 60-65 साल होगी और तब दादाजी की उम्र 25-30 साल होगी। तो सब लोग ऐसे लाइन में खड़े थे। तो एक एक की पहचान करके दे रहे थे। एक आदमी कि ये आदमी ऐसा काम करता है, वो आदमी ऐसा काम करता है, ऐसा बोल रहे थे। तब दादाजी के पास आ गए। तो दादाजी के बारे में वो आदमी क्या बताए। तो वो कहने लगा कि ये पांडुरंग शास्त्री आठवले हैं। ये मुंबई में श्रीमद् भगवत गीता पाठशाला में भगवत गीता के ऊपर
प्रवचन करते हैं और बहुत ही विद्वत्तापूर्ण है। दादाजी को देखकर विनोबा जी ने कहा कि अच्छा है, बहुत बढ़िया। आप जैसे विद्वान लोग बस एक ही जगह पर बैठकर प्रवचन देते रहिए, कहीं मत जाइए, आपको कहीं जाना है नहीं। आप लोगों ने उल्टा गांव गांव में घूमना चाहिए, लोगों को संस्कृति के बारे में बताना चाहिए, भगवत गीता का प्रचार करना चाहिए। और आप बैठे हैं भगवत गीता पाठशाला में प्रवचन देते हुए। वाह रे शास्त्री जी, ऐसा थोड़ा सा टेढ़ा बोला उन्होंने, थोड़ा सा ऐसा बात चुभने वाली दादाजी को बोली। और दादाजी ने उनको उल्टा जवाब नहीं दिया। नमस्कार किया, प्रणाम किया, बस। फिर विनोबा जी उनको ये बोलकर आगे गए, आगे के आदमी के पास गए। अब ये बात हो गई, सब लोग चले गए, विनोबा जी चले गए। कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद विनोबा जी गुजरात दौरे पर थे। जब वो गांव गांव में घूम रहे थे, तब युवाओं के, बूढ़ों के, सभी लोगों के मुंह में उन्होंने पांडुरंग शास्त्री आठवले का नाम सुना कि यह कौन है, ये पांडुरंग शास्त्री, इसका नाम हर कोई ले रहा है, इतना महान काम कौन कर रहा है कि यहाँ का बच्चा बच्चा युवान संस्कृति के बारे में बोल रहा है। जहां भी जाओ वहां दादाजी का नाम लेने वाले लोग बहुत सारे मिलने लगे। और बहुत बढ़िया संस्कृति का बारे में बताते थे। इनके अंदर को परिवर्तन लाने वाला आदमी कौन है, पांडुरंग शास्त्री आठवले कौन है। बड़े प्रभावित हो गए, विनोबा जी बहुत प्रभावित हो गए कि इतना बढ़िया काम चल रहा है, मुझे मालूम कैसे नहीं। तुरंत उन्होंने अपने लोगों से कहा कि ये कौन है, इसका नाम मुझे सब लोगों के मुंह से सुनाई दे रहा है। तब उन्होंने कहा कि कुछ महीनों पहले बम्बई में आपसे मिलाने उनको हम लाए थे, वही है। तब विनोबा जी को तुरंत याद आ गया, अरे हाँ, मैंने उनको तब बोला था कि आप लोग एक ही जगह पर बैठकर प्रवचन करने वाले लोग गांव में नहीं जाते हैं, यही दुख है। पर मैंने इतना बोलने के बावजूद भी उस आदमी ने मुझे कुछ भी नहीं कहा। जबकि दूसरा कोई होता तो बोलता कि आपको क्या पता मैं क्या काम कर रहा हूँ, बोल सकता था मेरा काम देखो फिर बोलो। पर इस आदमी ने जवाब भी नहीं दिया। बिल्कुल अहंकार रहित ये आदमी है कि काम भी कर रहा है पर बोल भी नहीं रहा है। इतना साइलेंट काम करने वाला आदमी ये कोई साधारण आदमी नहीं है। क्योंकि विनोबा जी ने भी गीता को पचाया था। इतना महान आदमी, इतना महान व्यक्तिमत्व विनोबा जी का था। जैसे महात्मा गांधी को मानते हैं वैसे विनोबा जी को मानते हैं भारत में। इतना बड़े लोग हैं ये। तो उनको तुरंत समझ में आ गया कि मैंने बहुत बड़ी गलती की इस आदमी को बोलकर। उनके मन में चुभने लगा कि यार मैंने ये किसको ऐसी बात कही, ये गलत किया मैंने, मुझे इस आदमी से मिलना है।
मैं इनसे माफी मांगूंगा। देखो इतना बड़ा आदमी तुरंत ऐसी बात करने लगा, मुझे मिलना है। जो किसी से मिलते नहीं थे जल्दी, वो कहते मुझे इनसे मिलना है। तो उन्होंने तुरंत पत्र लिखा और अपने आदमी से कहा कि इनको देकर आओ। ये आदमी बम्बई में आया और दादाजी को पत्र दिया। उसमें लिखा था कि मुझे आपसे मिलना है, आप फौरन चले आओ, मैं यहाँ पर रुका हूँ, मुझे आपसे बातें करनी है। जिनकी अपॉइंटमेंट जल्दी नहीं मिलती थी, ऐसे विनोबा जी खुद दादाजी की अपॉइंटमेंट मांग रहे हैं। देखो कितनी बड़ी कमाल है। तब दादाजी ने पत्र पढ़कर उनको लिखा कि जरूर मैं आपसे मिलूंगा, पर अभी मैं मेरे कार्यक्रम में व्यस्त हूँ, अभी मेरे पास समय की कमी है। तो हम 3-4 महीने के बाद जरूर मिलेंगे, मैं चल कर आऊंगा, आपके पास खुद आऊंगा। तो वो पत्र वापस देकर लिखकर चले गए। तो विनोबा जी ने पढ़ा और बोले ठीक है। तो ऐसे ही 3-4 महीने बीत गए। उसके बाद दादाजी ने लिखा कि मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ। तो विनोबा जी बड़े खुश हो गए। तो वो एक जगह रुके थे, भूटान चळवळ के माध्यम से। आप गूगल पे डालो भूदान चळवळ क्या होती है, विनोबा जी ने क्या कार्य किया है, सब पढ़ने को मिलेगा। तब दादाजी जब वहां आए जहां वो रुके थे, तो उनको पता चला कि दादाजी आ गए। वो तुरंत खड़े हो गए और बाहर गए और दादाजी को देखा। दादाजी को तुरंत गले लगाया और हाथ पकड़कर लेकर आ गए। विनोबा जी कभी किसी को ऐसा नहीं करते थे। जिसको आना है आए, बैठना है बैठे, बात करना है करे, चले जाना है चले जाए। पर ऐसा व्यवहार किसी से भी नहीं किया था आज तक, जो उन्होंने दादाजी के साथ किया। उठकर गए, खुद उठकर गए, गले लगाकर, हाथ में हाथ लेकर लेके आए। दादाजी के सामने वो बहुत बड़े थे। दादाजी 25-30 साल के नहीं, इतने छोटे थे, और विनोबा जी 60-65 के ऊपर थे। तो दादाजी ने भी बहुत रिस्पेक्ट दिया। अब बैठकर बातें होने लगी। अब दादाजी के मुंह से निकलने वाली एक एक बात सुनकर, संस्कृति के बारे में, भगवत गीता के बारे में, वो इतना प्रभावित हो गए। एक 25-30 साल का लड़का इतना पावरफुल बात करता है, उनको बड़ा आश्चर्य होने लगा। बात तब दादाजी ने उन्हें संस्कृति के बारे में समझाया कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, स्वाध्याय क्या है, हम कैसा काम करते हैं, क्या काम करना है। वो सुनने के बाद इतना प्रभावित हो गए कि उन्होंने 3 दिन दादाजी को दे दिए। 3 दिन, 3 दिन में इतनी महत्वपूर्ण बातें हुई, जिसमें दादाजी ने बहुत कुछ समझाया उन्हें। ये उनके जीवन में बहुत आश्चर्यकारक घटना थी कि ऐसा भी आदमी हमारे भारत में है, जो केवल बात नहीं करता है, वो करके दिखा रहा है। ये प्रूफ है कि वो गांव गांव में जाकर लोगों के दिमाग में भगवत गीता और संस्कृति के बारे में, भगवान के बारे में ऐसी बातें बोल रहा है, जिससे आदमी खड़ा हो रहा है और मानव मानव से जुड़ रहा है। ये काम करने वाला ये युवा, ये मेरे सामने है, कितना तेजस्वी है। वो बहुत दीवाने हो गए दादाजी के, इतना खुश हो गए।
तो वो उनकी सभी धर्म के बारे में भी बातें हुई। और तब मुस्लिम हिंदू भी बहुत झगड़े होते थे। तब उन्होंने मुस्लिम धर्म के बारे में भी दादाजी से बात की। तब दादाजी ने कहा कि मोहम्मद को हम अवतार मान ले, कि वो भी भगवान का अवतार है। तो बहुत बातें जो झगड़े हो रहे वो कम हो जाएंगे, क्योंकि वो भी एक अवतार थे, भगवान का अवतार थे। क्योंकि इतने सारे लाखों लोगों को मॉरल सपोर्ट देने वाले, नैतिकता सिखाने वाले, अच्छा राह दिखाने वाले, ये तो भगवान का ही अवतार रहते हैं। ये सामान्य इंसान की बात तो है नहीं। तो उनको भी हम 11वां अवतार मान सकते हैं। हमारे यहाँ दशावतार कहते हैं ना, दशावतार हुए हैं, उनको 11वां अवतार मान ले, क्या फर्क पड़ेगा। ये तो अच्छी बात है। तो बाबा जी उत्साहित हो गए, बोले हाँ ये बात तो बहुत अच्छी कही आपने, ये तो हमने तुरंत कहना चाहिए। क्योंकि दादाजी कहते हैं कि अवतार कौन होता है, तो भगवान ने खुद कहा है भगवत गीता में, यद्यद विभूति मत्सत्वम त्रिवत ऊर्जित मेवा तत्देवावगच्छत्वम मम तेजोंश संभवा। यद्यद विभूति मत्सत्वम, जहां जहां संस्कृति का, भगवान का काम करने वाले लोगों को अच्छी राह दिखाने वाले लोग होते हैं, उनमें मेरी विभूति रहती है। मतलब मैं उनमें रहता हूँ। भगवान तो वैसे सब में है, पर ये खास तरीके से रहते हैं, ये विभूति होती है। तो मैं तो उनमें हूँ ही। तो ये जो विभूति है, तो ये तो मोहम्मद है। अल्लाह का काम उन्होंने इतना बड़ा किया है। मोहम्मद साहब भी अवतार है भगवान का। तो तो वो तो हमारे भाई हो गए सभी मुस्लिम लोग। तो बहुत सारे झगड़े कम हो जाएंगे। तो ये सारी बातें उन्होंने बताई। तो बोले चलो, बोले हम ये तुरंत ये बातें दुनिया को समझाते हैं। उत्साह में आए हुए विनोबा जी ये बात कहने लगे कि हम ये फौरन डिक्लेयर करते हैं। तब दादाजी ने क्या कहा पता है? तब दादाजी ने कहा कि ये बात हम अभी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये पॉलिटिक्स लगेगा, राजकारण लगेगा, और राजकारणी लोग इसका गलत फायदा उठाएंगे। अभी नहीं कह सकते। तब विनोबा जी ने कहा, फिर ये बात कब कहने की? दादाजी ने कहा कि 300 साल जाने के बाद ये बात हम कह सकते हैं। तो आज विनोबा जी आश्चर्यचकित हो गए, वो चमक गए। 300 साल बाद? क्योंकि उनको आश्चर्य लगा कि ये आदमी 300 साल के बाद की भी सोच रहा है। भविष्य में देखने की इतनी बड़ी ताकत इस आदमी में है। 300 साल के बाद क्या हो सकता है, तब ही क्यों बताना है। ये दादाजी ने जब समझाया तो उनको इतना आश्चर्य हुआ कि ये आदमी में कितनी बड़ी टैलेंट है। तीन तीन चार चार पीढ़ियों के बाद की भी ये बात करता है आदमी। उनको बहुत कमाल लगा। उन्होंने फिर से गले लगा लिया दादाजी को। इतना खुश हो गए कि यह आदमी है क्या। हम तो सब फौरन मांगते हैं, नहीं अभी करते हैं चलो, नहीं अभी ये सब कुछ होना चाहिए।
और इस आदमी में 300 साल तक रुकने की ताकत है कि नहीं, अभी हम नहीं बताएंगे, बताएंगे तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। इतनी सोच, इतना संयम, ये बहुत विशेष बात उनको लगी, क्योंकि पूरी जिंदगी में ऐसा व्यक्तिमत्व कहीं देखने को नहीं मिला। इतने प्रभावित हो गए। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास 300 सन्यासी लोग जो है वो आपको देता हूं मैं, या अपने, या आपका काम करेंगे, स्वाध्याय का काम करेंगे। मेरे पावरफुल जो 300 लोग हैं, सबसे पावरफुल, वो मैं आपको देता हूँ, और आप उनसे स्वाध्याय कार्य करा लीजिए। जल्दी प्रचार हो जाएगा भारत में, और जल्दी भगवत गीता का काम हो जाएगा। तब दादाजी ने बहुत शांति से, नम्रता से उनको कहा कि मैं जरूर इनको लेता, पर मैं नहीं ले सकता हूँ। बोले क्यों? तो दादाजी ने कहा, मेरा काम सामान्य इंसान करेगा, सन्यासी नहीं कर सकता है। क्योंकि परिवार चलाने वाला इंसान, उसकी समस्याएं बहुत होती है, और सन्यासी जो होता है उसको समस्याओं से कोई लेना देना नहीं होता है। वो कहीं भी उठता है, चला जाता है, उसे पारिवारिक समस्याओं का पता नहीं है। बच्चों को स्कूल में ले जाना, फीस भरना, सब्जियां लाना, दाल चावल आटा, वो पूरा परेशान रहता है। परिवार चलाने वाला आदमी के पास हजारों समस्याएं होती है, और उस समस्याओं से झगड़ते झगड़ते, लड़ते लड़ते उसको भगवान का कार्य कराना है। और जब सन्यासी आदमी उस परिवार में जाएगा और भगवत गीता के बारे में समझाएगा, वह आदमी, परिवार चलाने वाला आदमी, उसके बात सुनने के बाद उसको नमस्कार करेगा, उसको जो चाहिए वो खाना खिलाएगा पिलाएगा, और हाथ जोड़कर कहेगा कि आपकी बात बहुत सही है, बहुत अच्छी है, पर ये आप कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि आपके पीछे कोई समस्या है नहीं, आप तो सन्यासी हो। आप कर सकते हो, हम कैसे करेंगे, हमें ये नहीं हो सकता है। तो वो केवल सुनेंगे, क्योंकि सन्यासी के बारे में आदर है, पर परिवार चलाने वाला आदमी उसकी राह पर नहीं चल सकता है। तो मैं इनसे काम नहीं करा सकता। और दादाजी ने इतनी बड़ी बड़ी बातें उनको समझाई, आश्चर्य लगा उनको, क्योंकि बात में दम था। अब क्या होता है, जब हम जैसे परिवार चलाने वाले लोग, देखो जब गांव गांव में जाते हैं, तो हमें पता है परिवार की समस्या क्या होती है। हमें भी समस्या है, हमको घर चलाना है, परिवार चलाना है। और हम लोग जब उठकर किसी आदमी के पास घर में जाकर बैठते हैं, तो उसको समझ में आता है कि अरे हाँ, ये भी नौकरी कर रहा है, ये भी धंधा कर रहा है, बच्चे को स्कूल में भी लेके जाता है, सब्जियां लाता है, घर का सब कुछ ये खरीद के लाता है। इसको भी इतना दुख है, इतनी समस्या है, और इसके बावजूद भी ये हफ्ते में 1 घंटा भगवान के लिए निकलता है, भाव फेरी के लिए निकलता है, त्रिकाल संध्या ये कर सकता है। ये तो मेरे जैसा होने के बाद भी अगर ये कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तुरंत इसके दिमाग में बैठ जाता है कि एक परिवार चलाने वाला आदमी जब परिवार चलाने वाले के पास बैठता है, तो उसको पता चलता है कि हम लोग तो एक जैसे हैं, तो ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। ये तुरंत उसके मन में भाव आ जाता है। इसीलिए दादाजी ने कहा कि मेरा काम परिवार चलाने वालों का है, सन्यासियों का नहीं। मैं सन्यासियों से काम नहीं कराता। हाँ, उनको करना है तो जरूर करे, पर उनको मैं नहीं ले सकता। तो इतना सब कुछ दादाजी ने बड़ी शांति से, नम्रता से समझाया। विनोबा जी बहुत खुश हो गए। और एक ऐसा युवा हमारे भारत में है, और भारत का भविष्य बड़ा उज्जवल है, ये उनकी आंखों में दिखाई दिया।
और बहुत सारी बातें हो गई। आपको जो मैंने किताब दी है ना, जो आपने ली, देह काया बन गई चंदन या देह बन गई चंदन, उसमें बहुत कुछ ये बातें आपको पढ़ने को मिलेगी। जो विनोबा जी के साथ हुई मुलाकात है वो आपको उसमें पढ़ने को मिलेगी। मजा आएगा कि सच में दादाजी ने कम उम्र में इतने बड़े बड़े लोगों को कितना बढ़िया तरीके से जवाब दिया है। मतलब दादाजी कितने महान थे, ये आपको उसमें पढ़ने को मिलेगा। अपने आप समझ में आ जाएगा कि एक एक बात में दादाजी कितना शास्त्र पूर्ण जवाब देते थे। ये आपको उसमें सुनने को मिलेगा। 3 दिन, ये पूरी जिंदगी में पहली बार विनोबा जी ने किसी को दिए थे, तो वो दादाजी को दिए थे। ये बड़ी आश्चर्यकारक घटना उस समय में थी। तब विनोबा जी और दादाजी ने फिर एक दूसरे को नमस्कार किया, गले लगाया और दादाजी चलने लगे। तो दादाजी दूर तक जा रहे थे, तब तक विनोबा जी उनको देख ही रहे थे। उनके चलने में जो तेज था, एक कॉन्फिडेंस था, वो देखकर विनोबा जी समझ गए कि ये आदमी एक दिन बहुत बड़ा काम करके हिमालय की ऊंचाई तक, मतलब हिमालय की ऊंचाई, इतना उनका बड़ा नाम हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। बहुत खुश थे कि जिंदगी में मैंने ऐसे आदमी से बात की है जिसने मुझे बहुत बड़ी खुशियां दे दी है। तो विनोबा जी ने मन ही मन में सोचा कि इनसे मैं फिर से एक बार मिलूंगा। तो इतना महान काम करने वाले विनोबा जी को भी दादाजी ने इम्प्रेस किया था, जबकि विनोबा जी जल्दी इम्प्रेस नहीं होते थे किसी से। तो ये सब होने के बाद दादाजी चले गए। ये मुलाकात वहां खत्म हो गई। तो अगर दादाजी चाहते तो दादाजी उसी समय जवाब दे देते कि आप मुझे बोल रहे हो, एक बार जाकर देखो गांव गांव में आपको क्या काम होता है संस्कृति का, ये दिखाई देगा। पर दादाजी ने उल्टा जवाब नहीं दिया। यही खासियत थी दादाजी की कि दादाजी जवाब देते थे तो काम दिखाकर, मुंह से बोलकर कभी उल्टा किसी को जवाब नहीं दिया। वो अपना काम करते थे। दादाजी कहते काम करो, जवाब भगवान को देना है आपको, लोगों को क्या जवाब देते हो, वो अपने आप समझ जाएंगे जवाब क्या होता है। इसलिए दादाजी कभी डिबेट में नहीं पड़े, चर्चा में नहीं पड़े, दादाजी काम में पड़े। दादाजी कहते समय मत गवाओ, काम करो। जब यूनो का आमंत्रण दादाजी को आया था कि आप हमारे संस्था में आ जाओ, तो दादाजी बोले मैं इतना व्यस्त हूं कि मैं नहीं आ सकता। यूनो एक ऐसी संगठन है जो पूरी दुनिया में काम करती है और बहुत पैसा है उनके पास। तो कहाँ देने का, क्या देने का, किसको प्रॉब्लम है, पूरे देश में वो बांटते हैं क्योंकि बहुत पैसा आता है उनको। तो दादाजी ने मना किया। क्यों मना किया पता है? वो तो बोले कि आप साल में एक ही बार आ जाओ, एक ही दिन आ जाओ, पर हमारा संस्था का सदस्य हो जाओ। इतनी बड़ी लेवल पर यूनो संगठन पूरी दुनिया में काम करती है। तो दादाजी को बुलाया तो दादाजी ने नम्रता से मना किया एक ही बात पर। दादाजी ने कहा कि मैं अगर यहाँ एक दिन भी आता हूँ तो लोगों के अंदर गैर समझ हो जाएगा कि ये जो स्वाध्यायी लोग घूमते हैं ना गांव गांव में, खेड़ों पहाड़ों में, सब जगह बेचारे सब जगह पे घूमते हैं, तो लोगों को लगेगा कि इनके जो दादाजी है वो यूनो के सदस्य है और इनको यूनो की तरफ से पैसा आता है, इसलिए ये लोग घूमते हैं। ऐसा ऐसा लोगों को उल्टा लगेगा। और दूसरी बात ऐसा है कि एक दिन में मैं आपके पास आ गया, तो एक दिन में मैं यहाँ जो गांव गांव में जा रहा हूँ, मेरे भाइयों से लोगों से मिल रहा हूँ, वो मिलना बंद हो जाएगा उस दिन के लिए।
तो मैं उस दिन को भी मैं क्यों गवाऊं। तो दादाजी ने हमारे लिए वो तीनों का सदस्यत्व नहीं लिया। दादाजी ने बहुत कुछ हमारे लिए छोड़ा है, पर ये उसको ही समझ में आएगा जो स्वाध्याय कार्य को कृति में लाएगा, जो भाव फेरी करेगा, स्वाध्याय करेगा, त्रिकाल संध्या करेगा, उसी को समझ में आएगा कि दादाजी ने कितना कुछ छोड़ा है सामान्य इंसान के लिए। इसलिए दादाजी को पहचानना ये आसान बात नहीं है। ये वही पहचान सकता है जो भगवान के प्रति, संस्कृति के प्रति कुछ काम करना चाहता है, वही दादाजी को समझेगा। बैठे बैठे बातें करने वाले, चर्चा करने वाले लोगों को ये समझ में नहीं आएगा। जब ये मार्क्सवादी लोग थे, शुरुआती दिनों में दादाजी से बहुत डिबेट करते थे, तो वो समय दादाजी का मतलब युवा थे, दादा तरुण थे, तो दादाजी कभी हारते थे नहीं। ये लोग बहुत परेशान करते थे जब डिबेट करते थे। उस ये बहुत विद्वत्ता पूर्ण बातें करते थे ये मार्क्सवादी लोग। ये बहुत पुरानी बातें हैं मैं जो आपको बता रहा हूँ। तब ये लोग बहुत फॉर्म में थे, उत्साह जोश में थे, बहुत काम करते थे। तो मुंबई में थे, बहुत बड़ी संगठन इन लोगों की थी। तो इनके जो बड़े बड़े लोग थे वो दादाजी को डिबेट के लिए बुलाते थे और दादाजी से डिबेट करते थे। सब लोग एक साइड में और दादाजी एक साइड में। तब एक बात पर डिबेट हुआ था। तो उस विषय पर डिबेट होने के बाद दादाजी ने उनको कहा कि देखो, ये सभी बड़े बड़े लोग दादाजी के सामने, जो मेन मेन लोग थे संगठन के, वो दादाजी के साथ डिबेट करने बैठे। तो कुछ विषय में जो बात हुई थी, तब दादाजी ने कहा ये डिबेट करना है अभी, क्योंकि उस समय दादाजी थोड़ा समय देते थे उनके डिबेट के लिए। पर दादाजी को समझ में आ गया कि डिबेट करने में कोई मजा नहीं आता है, ये केवल बातें करते हैं लोग, पर जीवन में उतारते नहीं है। उनको वो जबरदस्ती एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जबकि उनको पता है कि मैं सच कह रहा हूँ, फिर भी वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये केवल डिबेट के लिए डिबेट करते हैं। तो इन लोगों से बातें करना ये व्यर्थ है, डिबेट करना ही व्यर्थ है। दादाजी के समझ में तब तक आ गया था कि ये लोग केवल डिबेट करते हैं, जैसा राजकारणी लोग होते हैं। उनको मालूम होता है कि बात सच है, पर मूल लोगों के लिए उल्टा घुमाते हैं, लोगों में कंफ्यूजन पैदा करते हैं। तो उन्होंने डिबेट करते वक्त दादाजी ने एक बात सामने रखी कि आज का डिबेट चैलेंज के साथ होगा। अगर मैं हार गया तो मैं आपकी संगठन में आ जाऊंगा। देखो, ये साधारण बात नहीं है, क्योंकि दादाजी बात कर रही है और दादाजी जो बोलते हैं वैसा करते हैं। और उनकी संगठन में जाना मतलब भगवान को नहीं मानना, संस्कृति के बारे में सब बातें छोड़ देना। ये मार्क्सवादी की बातें है ना, ये बहुत उल्टी पुल्टी है। पढ़ो आप, उन्होंने बहुत भ्रम पैदा किया है दुनिया में, लाल झंडे वाले। तो दादाजी ने उनको कहा कि अगर आज मैं हार गया डिबेट में, तो मैं आपके संगठन में आ जाऊंगा सब कुछ छोड़कर। और ये जो समाजवादी लोग हैं, वेद उपनिषदों को मानते नहीं है। दादाजी ने कहा, और अगर आप लोग हार गए तो आपको वेदों को पढ़ना होगा, क्योंकि इनको वेदों को हाथ भी नहीं लगाते, पढ़ते तो दूर की बात है, निषिद्ध माना गया है मार्क्सवादी लोगों में। दादाजी बोले, बोलो चैलेंज मंजूर है कि अगर आप हार गए तो वेद पढ़ना पड़ेगा आपको। तो बोले हाँ हाँ, जरूर जरूर। उन्होंने चैलेंज स्वीकारा।
और जब वो डिबेट हो गया, ये डिबेट आपको पढ़ने को मिल जाएगा किताब में, तब दादाजी ने एक एक बात ऐसी शास्त्रपूर्ण साइंटिफिक रीत्या उनके सामने रखी कि सच में उनका मुंह बंद हो गया। क्योंकि दादाजी बड़े जोश में थे कि बोले आज इनको तो अभी मैं दिखाऊंगा ही, क्योंकि ये करो या मरो की बात थी, अब इनको मैं छोड़ूंगा नहीं। तो दादाजी ने ऐसा शास्त्रार्थ किया कि अकेला शेर और बाकी सब सामने, सब लोग एक जगह साइड पे और दादाजी अकेले थे, सबको दादाजी ने चुप कर दिया। तब दादाजी ने कहा कि अभी आपको हारना मान्य है, अब आपको वेद पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपने बात की है। ये लोग इतने चालू निकले कि उन्होंने बात पलट दी। पर उनमें एक आदमी ऐसा था, उनका जो लीडर था, तो उनका नाम कॉमरेड, कुछ तो नाम मुंह में नहीं आ रहा है, तो वो बोले हाँ मैं पढ़ूंगा, क्योंकि हमने आपको शब्द दिया है कि जो हारेगा वो बात सुनेगा। तो उन्होंने वेद पढ़ा, वेदों को पढ़ना शुरू किया। तो ये मार्क्सवादी लोगों ने उनको संगठना से बाहर कर दिया। तब दादाजी ने कहा कि अरे आप लोग पुराने विचारों वाले हैं, आपने एक्सेप्ट करना चाहिए कि जो बात में सच्चाई होती है वो सुनना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। आप लोग पुराने विचारों वालों है, आप लोग सांप्रदायिक हो, हम लोग तो नए नए विचारों को एक्सेप्ट करते हैं, हमारी संस्कृति है। वेदों को पढ़ के आप अपने आदमी को बाहर निकालते हो, ये क्या आपकी संगठना हुई? तो दादाजी ने उनसे डिबेट करना बंद कर दिया, क्योंकि ये लोग बातें ही करते हैं, लेते कुछ नहीं है। पर दादाजी ने चैलेंज के साथ इतने विद्वत्ता पूर्व उन लोगों को हरा दिया था। ऐसे दादाजी जहाँ भी कहीं जाते थे पूरी दुनिया में, कोई भी उनसे डिबेट करे, दादाजी कभी हारते नहीं थे, क्योंकि दादाजी ने पूरी एशियाटिक लाइब्रेरी जो पूरे आशिया खंड में बड़ी है, उसकी सभी किताबें दादाजी ने अभ्यास किया था, पढ़ी थी। सभी धर्म के बारे में, संस्कृति के बारे में, साइंस के बारे में, सभी विषयों में दादाजी ने ज्ञान प्राप्त किया था। इसलिए दादाजी किसी से भी डिबेट करते हुए हारते नहीं थे। तो इतनी सारी समस्याओं को दादाजी ने जवाब दे दिया है। तो ये सब बड़ा महान कार्य दादाजी ने किया, और दादाजी का ये काम आज सभी स्वाध्यायी लोग गति से कर रहे हैं, और ये काम दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, ये कभी खत्म नहीं होगा। क्योंकि दादाजी कहते हैं ये मेरा नहीं है, ये भगवान का काम है, और इसको भगवान संभाल रहा है। तो ये काम, ये हमारे जीवन में सोच समझ कर लाना है और दूसरों के जीवन में उतारना है। इसलिए मैंने कहा कि पहले त्रिकाल संध्या करो, क्योंकि दादाजी ने इस पर बहुत जोर दिया है कि जो त्रिकाल संध्या करेगा वो भगवान का सानिध्य समीप्य समझ में आएगा, और वो बहुत बड़ा काम करेगा। त्रिकाल संध्या के लिए समय नहीं लगता है लोगों को। अगर आपको कुछ समझाना है स्वाध्याय के बारे में, तो त्रिकाल संध्या से शुरुआत करो। जिसको त्रिकाल संध्या समझ में आने लगेगी, वो अपने आप भगवान का काम करेगा। इसलिए आप त्रिकाल संध्या लोगों को समझाओ, बच्चों को समझाओ, पहले बच्चों को खड़ा करो, उनको कहानियां समझाओ, उनको अच्छे अच्छे गीत समझाओ, उनको भगवान, उनको खेल सिखाओ छोटे छोटे, वो सब मैं आपको समझाऊंगा कैसे लेने के लिए। तो ये बच्चों को आप पास बुलाओ, उनको संस्कृति के बारे में समझाओ, माँ बाप के प्रति आदर समझाओ, भगवान के प्रति आदर समझाओ, ये सब करो, और देखो कितना बड़ा कार्य वहां खड़ा हो जाएगा। तो त्रिकाल संध्या घर घर ले जाना है, ये मन में ठान लो, और भगवान के काम से जुड़ जाओ। क्योंकि आपको पता नहीं कि आपने कितने महान महापुरुष का, हम तो उसको भगवान ही कहते हैं, आपने भगवान की उंगली पकड़ ली है, योगेश्वर की उंगली पकड़ ली है। फिर देखो आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन होता है। तो ये काम आपको करना है,
तो हम भगवान से, दादाजी से शक्ति मांगते हैं कि दादाजी हमें शक्ति दे दो कि आप हमसे आप काम करा लो, हम तैयार हैं, और आपके कार्य में हमें लायक बनाओ। ये हम दादाजी से मांगते हैं और आज यहाँ रुक जाते हैं।